लिबरेशन मर्ग बर शर्मचार, पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की सिस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। ये पनाहगाहें बदनाम जमाना दहशतगर्द दोस्ता और चेयरमैन बजर और सौगात, साहिल और शफक, असगर उर्फ बशाम, वजीर उर्फ वजी समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। हमारा अज़्म है पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में कहा कि कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतादिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से सालिसी की कोशिशों से मुतालिक आगाह नहीं है। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन की सूरत हाल पर फैसले होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा डेवोस मुख्तसर करके आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। डेवोस में अनवारुल हक काकड़ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक ईरान सरहद समेत ताज़ा तरीन आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। युगेंदा में गैर वाबस्ता तहरीक के इजलास में शरीक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास सीलानी ने भी दौरा मुख्तसर कर दिया। पंजगोर हमलों पर तेहरान से एहतिजाजन वापस बुलाए गए पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान में ईरान के सफीर की बेदखली ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतही दौरे मुअत्तल। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कशीदगी में इजाफे से बचें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरान के हमलों की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान के 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि उसे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की जरूरत है। 5 जजेस ने 2017 में 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकाला होता तो आज का नौजवान बेरोजगार न होता। 2017 में हुकूमत खत्म ना होती तो आज घर घर रोशनी के चिराग चल रहे होते, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली गैस महंगी ना होती, रोटी 4 रुपए की होती, डॉलर 100 रुपए का होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा अगर बार बार नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाता तो दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम ऊंचा होता। आज उनकी हुकूमत होती तो नया मोटरवे हाफिजाबाद के अंदर से गुजर रहा होता। उनका मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है।
हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले, 9 मई वाले उजाड़ने वाले हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा हम 2 रुपए में रोटी देने वाले, 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। जो शख्स आपको शहदा की यादगारों पर हमलों की तरगीब दे वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने अवाम से नवाज शरीफ को उनके पास लाने का वादा पूरा कर दिया। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में भी शेर धाड़ेगा। मुझे वजीर आजम बनाएं, मिलकर गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। सिंध और विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज में खिताब। कहा तमाम सियासी जमातें जाती दुश्मनी और वो अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। 100% सीटें पीपल्स पार्टी को जितवाएं ताकि महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करने के 10 निकाती एजेंडे पर अमल किया जा सके। साइफर कॉपी वजीर आजम इमरान ने अपने पास रखी और कहा गुम हो गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का साइफर केस में बयान। कहा साइफर कॉपी वजारत खारजा को वापस भेजी जाती है लेकिन भेजी नहीं गई। वो जब तक वजीर आजम हाउस में थे साइफर की कॉपी वहीं रही। फिर अवामी इज्तिमा में कागज लहरा दिया गया। आजम खान ने कहा वजीर आजम इमरान ने साइफर देखते ही इसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया। कहा इस पर अवाम को एतमाद में लेना होगा। उन्हें समझाना पड़ा कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। वजीर आजम इमरान ने कहा उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर केस की मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का कुरान पर हाथ रखकर बयान देने का मुतालिबा। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि दरखास्त न दें, कुरान पाक मंगवा लिया है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुसलमानों में बड़े बड़े मुनाफिक भी हैं जो कुरान पाक पर हाथ रखकर भी झूठ बोलते हैं। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि हलफ दें कि झूठी गवाही देने पर अल्लाह नाराज हो। इस पर कमरा अदालत में मौजूद बुशरा बीबी ने ऊंची आवाज में तबसरा किया कि अल्लाह नाराज हो के साथ अल्लाह का अजाब हो। तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी और सेक्रेटरी काबीना उसका रखवाला है जिसने सबके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये कोई सेल लगी हुई है कि 50% ऑफ, 20% ऑफ है। तहफ़ वापस करने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बानी पीटीआई की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन रेफरेंस दायर होने से 1 माह पहले ही जारी कर दिया था। दिसंबर से दोषखाना रेफरेंस की बुनियाद पर चल रहा है। अदालत ने कहा प्रोसेस ही देखना है कि वो ठीक हुआ है या नहीं। अगर इस्लामाबाद में एक एहतसाब अदालत है तो क्या बाकी का मुतासिर हो रहा है? ये तो जेल जा रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज की जानिब से इस्लामाबाद में 3 एहतसाब अदालतों का कहा गया था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा आपकी हुकूमत ने एहतसाब अदालत के जजेस की मंजूरी ही नहीं दी थी। कैसे काबिल लोगों की सिफारिश भेजते थे, वो तो वजारत कानून उस पर बैठ जाती थी। बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें काबिले समाअत करार। नैब को नोटिस जारी, पीठ तक जवाब तलब। नैब रेफरेंसेस का जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त पर भी सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। पीटीआई का हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कारकुन सख्तियां बर्दाश्त करें, 8 फरवरी को कामयाबी मिलेगी। पीटीआई उम्मीदवार आजाद हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं। पार्लियामेंट जाकर उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा रहेंगे क्योंकि कागजात पर पार्टी का नाम लिखा है। एक सवाल पर कहा कि उनके घर जब कुछ लोग आए थे तब से 2 मोबाइल फोन गायब हैं। उन्हें बताया गया है कि मोबाइल फोन इस वक्त किसी की तहवील में नहीं। उन्होंने लोकेशन चेक करवाई तो एक मोबाइल की लोकेशन E11 की है। बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। ये कहते हैं तीर और शेर का मुकाबला है। ये शेर नहीं बिल्ली है। जब आप 3 बार वजीर आजम बनकर कुछ नहीं कर सके, अब पाकिस्तान को क्या बनाएंगे? सिराजुल हक का डेरा लायार में जलसे से खिताब। कहा हम इंकलाब लाना चाहते हैं और असल तब्दीली लाना चाहते हैं।
अब 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान बनेगा। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क पर हुक्मरानी करने वालों ने अवाम की जेब पर डाका डाला, उन्हें जेल में होना चाहिए। नैब बेबस है, नैब इन लोगों के सामने झुक जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग, JUIFA की मुलाकातें बेनतीजा। नून लीग के तर्जुमान इख्तियार वली का कहना है कि JUI सीट एडजस्टमेंट में पंजाब में ज्यादा सीटें मांग रही थी। किसी हल्के में ANP उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। ANP के मुताबिक दीगर पार्टीज के उम्मीदवार हमारे मजबूत हल्कों से इंतखाबात लड़ना चाहते थे। पीपल्स पार्टी का कहना है कि दीगर पार्टीज का हर उम्मीदवार समझता है कि वो जीत रहे हैं, इसलिए सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। आम इंतखाबात के बेहतर इनेकाद के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल होंगे। कमेटी आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी करेगी, इंतजामी मामलात और ताअवुन का जायजा लेगी। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा ने NA 223 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। जुल्फिकार मिर्जा ने PS 70, 71, 72 से भी कागजात जमा कराए थे। रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात मुस्तरद कर दिए थे। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा पर बैंक डिफॉल्टर होने का इल्जाम था। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम बाकी दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर होगा। असद कैसर समेत दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तफसील से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। काम नहीं कर सकते तो बंद कर दे कैंटोनमेंट। सिंध हाई कोर्ट कराची में सियासी बिल बोर्ड्स पर बरहम। इलेक्शन कमीशन और शहरी इंतजामिया को हुक्म दिया कि बिल बोर्ड्स पर जिस सियासी रहनुमा की तस्वीर हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कहा, हम शहर में आने वालों को क्या बताना चाहते हैं, ये मुहज्जिब लोगों का शहर है या जंगल। कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं। अदालत ने साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स हटाकर 31 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। पानी के हवाले से ये हालात है कि 80% हमारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। 2000 से ज़ायद स्कूल हैं, उनमें से आधे स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल जहाँ पर ना कुछ सहूलत है ना बाउंड्री वाल है। कोई भी दवाई नहीं है, अस्पताल जाते हैं पर्चियाँ निकाल के बाहर की लिख के देते थे। बाकी पानी वानी तो ये तो ऐसे ही होता ही नहीं है। उन्होंने ऐलान तो बहुत करवाए हैं मगर अभी तक दिलासे ही देते जा रहे हैं, करवाया कुछ नहीं है। शिमाली वज़ीरिस्तान, बन्नू, थर, खोटकी और हब में शहरी सड़कों, सीवरेज, पानी के मसाइल से परेशान। इंतखाबी उम्मीदवारों से शिकवे शिकायतें। शहरियों का कहना है कि इंतखाबात से उनके इलाकों के मसाइल हल किए जाएं। पाक ईरान कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी सम से आने वाली तमाम परवाजों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक मगरबी सरहदों पर फजा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि ईरान के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाक ईरान कशीदगी पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि कौमी सलामती और इलाकाई सालिमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, दीगर ममालिक से भी यही तवक्को रखते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ सीस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खिलाज तहसीन। जोर दिया कि पाकिस्तान और ईरान इंसदादी दहशत गर्दी के मुश्तरका निज़ाम को दोबारा फ़ाल करें। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क की सालिमियत पर वार बर्दाश्त नहीं कर सकते। हथियार भी हैं और ताकत भी, दुश्मन जानते हैं, दोस्त भी समझें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान से बात करता। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई एक तरह का एहतजाज नोट कराना है। मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़ा हो कि जो ईरान का हुआ है मामला और किस तरह से चला रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी इलेक्शंस जो हैं या कोई ज़ाती इशूज़ जो हैं वो पीछे हो गए हैं। ये मामला जो हैं इनके ऊपर हमें पूरी कौम जो है उसको इकट्ठा होना चाहिए और इंशाल्लाह हम
ईरानी जारहियत पर पाक फौज के रद्द-ए-अमल की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की हिमायत। फवाद चौधरी ने कहा कि ईरान वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है। इलेक्शन और जाती इशूज पीछे रह गए हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाक फौज की जानिब से ईरान को मौसर जवाब दिया गया, किसी को दरअंदाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान और ईरान में है तो ये सबका मुश्तरका मसला है। एक दूसरे की हुदूद में कार्रवाई से ताल्लुकात मजीद खराब होंगे, जिससे भारत, इसराइल और अमरीका को फायदा होगा। भारत के कोल प्लांट से आने वाली आलूदा फजा पाकिस्तान में स्मॉग का बायस है। नामियाती गैर नामियाती ईंधन का गैर जरूरी इस्तेमाल और ज्यादा नमी भी स्मॉग की वजह करार। चीनी माहिरीन ने लाहौर में स्मॉग के असबाब से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। गर्द गुबार, घरों में जलाई जाने वाली गैस भी स्मॉग के असबाब में शामिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल और चीनी माहिरीन की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा स्कूल्स बंद, फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी, ट्रैफिक में कमी के बावजूद स्मॉग है। जानना चाहते हैं कि किस उनसर की वजह से स्मॉग मुज़ीर सेहत शक्ल इख्तियार कर रही है। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि चीन ने स्मॉग पर 7 साल में काबू पाया, मसला हल होने में वक्त लगेगा। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची गरबी ने सुरजानी टाउन में 4 अफराद को हब्से बेजा में रखने के केस में SHO सुरजानी टाउन को लॉकअप मुंतकली के बाद रिहा कर दिया। गुज़िश्ता शब जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी ने सुरजानी टाउन थाने पर छापा मारा था। थाने में 4 अफराद को गुटके मावे फरोख्त करने का केस बनाकर हब्से बेजा में रखा गया था। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज की हिदायत पर थाने पर छापा मारा था। मुजफ्फरगढ़ में दुल्हा दुल्हन थाने पहुंच गए। मॉडल थाना सिटी में फोटोशूट। दुल्हा दुल्हन ने दाखिली दरवाजे, राहदारियों, वेटिंग एरियाज में तस्वीरें बनाई। दुल्हे ने थाने की बिल्डिंग सोशल मीडिया पर देखकर SHO से फोटो शूट की इजाजत मांगी थी। गाजा के शहर रफा में एक घर पर इसराइली शेलिंग में बच्चों समेत 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइल ने खूनरेजी तेज कर दी। इसराइली ड्रोन हमलों और छापामार कार्रवाइयों के दौरान 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। तोलकरम में ऑपरेशन के दूसरे रोज में दाखिल हो गया। तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। नूर शम्स कैंप में इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहमतकारों के दरमियान झड़पें जारी। बेतलहम, अल खलील, नाबलस, तोलकरम से मुतादिफ फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया। अमेरिका के यमन में हदीदा ताइज़ पर हमले। अमेरिकी फौज का दावा है कि हमलों के लिए तैयार 14 मिसाइलों को निशाना बनाया जो कारगो जहाजों और अमेरिकी नेवी के जहाजों के लिए खतरा थे। हौसियों का यमन के साहिल से दूर खलीज आदन में अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमला। बरतानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। जहाज और अमला महफूज है। अमेरिका ने यमन के हौसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि हौसी ग्रुप बुहेरा अहमद और खलीज अदन में हमले रोक दे तो फैसला बदला जा सकता है। हौसियों का अमेरिकी इक़दाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रखने का ऐलान। बरतानिया में आबाद खालिस्तान के हामियों की जान को भारत की तरफ से खतरात लाहक हैं। बरतानिया की इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने खालिस्तान के हामियों को आगाह कर दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अवतार सिंह की मौत की मजीद तहकीकात के मुतालबे के बाद वार्निंग जारी की है। खालिस्तान तहरीक के लिए सरगर्म अवतार सिंह गुज़िश्ता साल जून में पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए थे। लवाहिकीन को शुबा है कि अवतार सिंह को भारत ने जहर देकर हलाक किया। अमेरिका के बेशतर शहरों में इंतहाई सर्द मौसम। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। यख बस्ता हवाओं से स्मॉग और धुंध की सूरत हाल। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार किनारे पर गार्ड से टकरा गई। नॉर्वे में कई फुट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डनईडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को पहले ही 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। PCB ने शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर को लीग्स खेलने की इजाजत दे दी। 3 खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, शाहीन आफरीदी T10 लीग खेलने न्यूजीलैंड सीरीज के बाद दुबई रवाना होंगे। आजम खान और फखर जमान को NOCs जारी नहीं किए।
सुपर लीग 9 का तराना कौन गाएगा? बेशतर फ्रेंचाइजीज की गुलकार अली जफर की मुखालिफत, PSL इंतजामिया ने दीगर गुलकारों और परफॉर्मेंस को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया। सादत हसन मंटो की तहरीरों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 69वीं बरसी नहीं भूले। और सिंधी और उर्दू ड्रामों के मरूफ अदाकार गुलाब चांडियों को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए।